Good morning student. Today we are going to discuss about the third chapter and the topic is the atomic radius. ध्यान दें स्टूडेंट, इसके पहले हम जान चुके हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में हमने कोवैलेंट रेडियस पढ़ा है, वान डेर वाल रेडियस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड आपका है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस इज आल्सो नोन एज द क्रिस्टल रेडियस। तो ध्यान रखें, द मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन ए मेटालिक क्रिस्टल। ध्यान रखें, मेटालिक क्लस्टर में ध्यान रखिए जो दो एडजेसेंट एटम होने चाहिए, टू एडजेसेंट एटम्स होने चाहिए। तो ध्यान रखिए उनके डिस्टेंस का हाफ जो होता हुआ आपका मेटालिक रेडियस होता है। देखें, मान लें तो कोई आपका मेटल्स हो और ध्यान रखिएगा मेटालिक रेडियस आर यूजुअली फाउंड इन द मेटल्स। ध्यान रखिए मेटल्स के रेडियस को हम क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दो मेटल ले लें, मान लीजिए आपका एक सेम मेटल हो, मान लीजिए ए है, ये आपका जो होगा ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए y है, देन द मेटालिक रेडियस आपका क्या हो जाएगा, r मेटालिक विल बी इक्वल टू y/2। अगर एग्जांपल हम देखें स्टूडेंट तो ध्यान रखिए दो मेटल ले लें, जैसे सोडियम है आपका, ये देखें सोडियम के दो मेटल हैं, एक सोडियम ये Na ये। अब ध्यान रखें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आपका क्रिस्टल लैटिस अगर है, ध्यान रखें क्रिस्टल लैटिस जो सबसे पास वाले जो सोडियम मेटल होंगे उनका डिस्टेंस आप ध्यान रखिएगा, जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली इट इज द 3.72 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिए 3.72 एंगस्ट्रॉम आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू सोडियम एटम्स। ध्यान रखिए एडजेसेंट सोडियम एटम है, देन द मेटालिक रेडियस r मेटालिक फॉर द सोडियम मेटल, ध्यान रखिए इट विल बी इक्वल टू 3.72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.86 एंगस्ट्रॉम। ये क्या था, सोडियम मेटल का मेटालिक रेडियस है। आगे हम स्टूडेंट देखेंगे आयनिक आपका आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस की अगर बात की जाए, आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। कहने मतलब स्टूडेंट ध्यान रहे, अब सिंपल सा और हम दूसरे तरह से अगर लिखना चाहें, आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द कैटायन प्लस द डिस्टेंस ऑफ द एनायन। सिंपल से देखें, मान लीजिए कोई हम दो आपके ले लिए कैटायन और एनायन, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कैटायन की साइज जो होती है एनायन से छोटी होती है। ये मान लीजिए कैटायन है पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। अगर एक कैटायन का रेडियस जिसे हम Rc कहें, ध्यान रखिए Rc है और यह क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ एनायन है, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या था रेडियस ऑफ कैटायन Rc और यह रेडियस ऑफ एनायन Ra है। ध्यान रखिए तो आपका आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। सिंपल सा आप समझे, इट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड द सम ऑफ द रेडियस ऑफ एनायन। ये ध्यान रखिएगा, आपका ये आयनिक रेडियस है। तो स्टूडेंट ध्यान है, अब 1 by 1 हम देखेंगे आपका रेडियस ऑफ कैटायन का क्या प्रॉपर्टी होती है, रेडियस ऑफ एनायन का क्या प्रॉपर्टी। रेडियस ऑफ कैटायन की अगर बेटा बात की जाए तो ध्यान दे, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ पैरेंट एटम। जिसका भी कैटायन होगा वह अपने पेरेंट्स एटम से उसका रेडियस जो है छोटा है। मान लीजिए सोडियम हम ले लेते हैं और उसका जो है आयन ले लेते हैं सोडियम आयन। हमने क्या कहा, रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ इट्स पैरेंट एटम। पैरेंट एटम क्या है, Na, और उसका कैटायन क्या है, Na। तो ध्यान रखिए कैटायन का रेडियस क्या होगा, हमेशा जो होगा उसके Na, मतलब ध्यान रखिए Na का रेडियस Na+ से बड़ा होगा, दैट मींस Na+ का रेडियस जो होगा Na से कम होगा। ये ध्यान रखिएगा रेडियस की अगर बात की जाए। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए Mg है और उसका कैटायन जो है Mg2+ है। हमेशा जो है कि कैटायन का रेडियस जो होगा उसके पैरेंट एटम से कम होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन डिफरेंट कैटायंस which has maximum number of protons in their nucleus has smaller radius। मतलब ध्यान रखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई कैटायंस हैं उनमें सेम है। देख लें, मान लीजिए आपने सोडियम ले लिया Na+, मैग्नीशियम ले लिया 2+, एल्यूमिनियम ले लिया आपने 3+। ध्यान दें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए सब में कितने हैं 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या है 10 है। अब वही कहा गया कि which has maximum number of protons has minimum या smaller रेडियस। किसके पास मैक्सिमम प्रोटॉन है 13 प्रोटॉन इसके पास है, 12 प्रोटॉन इसके पास है, 11 प्रोटॉन इसके पास है। तो ध्यान रखिए जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक होंगे उसका रेडियस क्या होगा कम होगा। तो सीक्वेंस ऑफ रेडियस ध्यान रखिए Na+ का सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद Mg2+ का हो जाएगा और उसके बाद सबसे कम आपका एल्यूमिनियम का होगा। स्टूडेंट ध्यान रखें इस तरह से एल्यूमिनियम के पास सबसे क्या थे अधिक प्रोटॉन थे, इस कारण उसका रेडियस सबसे कम हो गया। थर्ड पॉइंट आपका क्या है ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखें पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा उतना आपका कम होगा आयनिक रेडियस। देखें मान लीजिए आयरन ले लें Fe2+ और Fe3+, जिसके पास अधिक चार्ज होगा उसका क्या होगा रेडियस कम होगा। सबसे अधिक चार्ज किसके पास है ये, तो सबसे कम रेडियस इसका होगा और सबसे अधिक क्या होगा ये का होगा। इस क्रम में आप थर्ड आपका 3 आपके रेडियस ऑफ कैटायन की बात है। जस्ट सपोज हमने लिख भी दिया है रेडियस ऑफ एनायन की। अगर बात की जाए आपको दिखाते हैं कंपैरिजन करके, रेडियस ऑफ कैटायन क्या था पैरेंट एटम से कम था, जबकि वही एनायन, क्योंकि एनायन मतलब क्या होगा आपके सेल्स बढ़ जाएंगे, तो सेल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो ध्यान रखिए रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पैरेंट एटम। सिंपल सा एग्जांपल की अगर बात किया जाए, मान लीजिए क्लोरीन ले लें और क्लोरीन माइनस में, ध्यान रखिए क्लोरीन मतलब क्या है 287 और जबकि Cl- क्या हो गया 288, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ध्यान रखिएगा जो रेडियस ऑफ कैटायन होगा वह अधिक हो जाएगा रेडियस ऑफ इट्स पैरेंट एटम। सेकंड पॉइंट इज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन डिफरेंट एनायंस व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन हैज स्मॉलर आयनिक। जैसे आपका कैटायंस में फॉलो अप हुआ था उसी तरह आपका एनायंस में भी होगा। अगर मान लीजिए कोई आपके एनायंस ले लें, ध्यान रखें एनायंस मान लीजिए O2- ले लें, दूसरा भी आपका एनायंस ले लें आपका मान लीजिए यहाँ से N3- ले, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन 2- ले लें और बताएं क्लोरीन-। देखें इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन जिसके पास अधिक होगा उसकी आयनिक रेडियस कम होगा। प्रोटॉन सबसे अधिक किसके पास है बताएं, सबसे अधिक प्रोटॉन क्या है क्लोरीन के पास है 9 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 है, 7 नाइट्रोजन के। तो ध्यान रखें सबसे अधिक रेडियस किसका हो जाएगा N3- का, उसके बाद O2- का, उसके बाद सबसे कम आपका F- का होगा। ध्यान दें स्टूडेंट, थर्ड इज पॉइंट इज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द आयनिक रेडियस। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आपका आयनिक रेडियस होगा। सिंपल सा एग्जांपल, और ध्यान रखिए ये किसी एक एटम की बात किया जा रहा है, न कि अलग अलग एटम, एक ही एटम के चार्ज की बात है। जैसे मान लीजिए O2- हो गया, O- हो गया, ये मान लीजिए आपका इसी तरह O3- हो गया, ऐसा हो गया अगर तो ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आयनिक रेडियस होगा। तो सबसे अधिक आयनिक रेडियस इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका। तो स्टूडेंट ध्यान दें इस तरह का आपका था हम एटॉमिक रेडियस पढ़े, पहला पढ़े कोवैलेंट रेडियस, सेकंड आपका पढ़े वान डेर वाल्स रेडियस, थर्ड आपका मेटालिक रेडियस एंड फोर्थ आपका आयनिक रेडियस। ध्यान दें स्टूडेंट हमने एक और बात किया था इनर्ट गैस रेडियस। ध्यान रखिए वान डेर वाल्स रेडियस को ही हम क्या कहते हैं इनर्ट गैस रेडियस। ध्यान रखिए कभी पूछा जा सकता है तो आप बता दीजिएगा। इतना कुछ आपका क्या था एटॉमिक रेडियस का, आप रिवाइज करेंगे और कोई दिक्कत होगा कुछ। आज बस इतना ही, थैंक यू।